होगी। ये गठबंधन इस बात का फैसला करेगा कि आने वाला भविष्य कैसा होगा। ये जुल्म के खिलाफ ये गठबंधन यकीनन एक तूफान बनकर उभरा है और ये गठबंधन गरजेगा भी और ये गठबंधन बरसेगा भी और यकीनन मौसम बदलने वाला है। मैं आपको अपनी पार्टी की ओर से भरोसा दिलाना चाहता हूँ। मैं आपको अपने तमाम कार्यकर्ता की ओर से भरोसा दिलाना चाहता हूँ। बहुत हुआ जुल्म, अब बंद कर दो। अब पिछड़ा भी जागा है, अब अगड़ा भी जागा है। अब देश को आजाद कराना है। देश अब दूसरी आजादी चाहता है। क्या अमीरों रास्ता छोड़ो, क्या अमीरों रास्ता छोड़ो। अब गरीब मुस्कुराना चाहता है, ये नौजवान मुस्कुराना चाहता है, या पिछले लोग मुस्कुराना चाहते हैं और इंसाफ परख के लोग मुस्कुराना चाहते हैं। मैं दिल के जज्बातों से आपको वादा करना चाहता हूं कि एक समाजवादी के लोग खून पसीना बहाकर जो भी प्रत्याशी होगा बहन जी की तरफ से, आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ से जान की बाजी लगा देंगे और उन बाजीगरों को दफ्तर से लेकर पिंजरे में बंद कर देंगे जो आज देश को बहुत पीछे ले गए। कल मैं एक बात पढ़ रहा था कि अप्रैल के अंदर जब SC एक्ट के ऊपर विरोध प्रदर्शन हुआ, मलका पार्क में मैं भी शामिल हुआ था। मुजफ्फरनगर के अंदर एक पुलिस वाले ने हमारे भाई को गोली मार दी। अभी चंद ही दिन पहले उस पुलिस वाले ने उसके पिताजी से कहा कि तुम किसी मुस्लिम समाज के नाम ले दो, आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे। ये पुलिस नहीं बोल रही, ये वो योगी बोल रहा है, वो मोदी की भाषा बोल रही है जो नफरत फैलाकर इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। शायद उन्हें यह नहीं मालूम कि उन नफरत का बाजार ज्यादा दिन नहीं चलता, उन नफरत का बाजार ज्यादा दिन नहीं ठहरता। किसी ने कहा था कि जुल्म बढ़ता है, बढ़ता चला जाता है, जुल्म बढ़ता है, बढ़ता चला जाता है और खून गिरता है, गिरता चला जाता है और आखिर में जम जाता है। यह है गठबंधन की परिभाषा। कार्यकर्ताओं की जमीनी, हमारे कार्यकर्ताओं में बहुजन समाज पार्टी के और सपा के कार्यकर्ताओं में कोई मतभेद नहीं है। जमीन से लेके और हमारे जो नेता हैं बहन जी और अखिलेश भैया, जब उन्होंने एक ऐलान कर दिया तो हमारे कार्यकर्ता आपस में दोनों मिलकर के पूरी ताकत के साथ जमीन से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम सब एक हैं। और आप ये महसूस कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के और सपा के कार्यकर्ता हम सब लोग साथ हैं। मतलब जहां पर समाजवादी पार्टी खड़ी है वहां बसपा खड़ी है क्या? ये से खड़े हैं। जहां समाजवादी और जहां समाजवादी है वही हमारे बसपा के कार्यकर्ता एक दूसरे के हम साथ हैं, एक दूसरे के साथ हमारा योगदान है। एक दूसरे के साथ बसपा का प्रत्याशी के लिए सपा वाले मजबूती से खड़े हैं और सपा के प्रत्याशी के लिए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा के कार्यकर्ता मजबूती से खड़े हैं। हम एक दूसरे के साथ हैं। हमारा गठबंधन बहन जी का और अखिलेश भैया का बहुत मजबूत है। आप देख सकते हैं सपा और बसपा का जो एक आगाज हुआ था मंच से, क्या वो आगाज यहाँ पर कार्यकर्ताओं के बीच में भी दिखाई दे रहा है? वो तो आप ये देख सकते हैं, खुद महसूस कर सकते हैं इस चीज को। तो नहीं, आप बताइए कि आप क्योंकि बसपा से जुड़े हैं, आप बसपा से जुड़े हैं, सपा से जुड़े हैं? बसपा से जुड़े हैं। तो क्या जहाँ पर, जैसे मैंने पूछा, जहाँ बसपा है वहाँ सपा है, जहाँ सपा है वहाँ बसपा है, क्या एक लकीर खींच गई है? बिल्कुल, इस वक्त तो लकीर खींच गई है। जहाँ बसपा है वहाँ सपा है, जहाँ सपा है वहाँ बसपा है। मतलब ये साथ नहीं छूटेगा? नहीं, अभी तो टूटेगा नहीं। अभी कितना लंबा चलेगा इसका कुछ पता नहीं है, कितना लंबा ये चलेगा। गठबंधन साथ रहेगा और आने वाले टाइम में विधानसभा तक हमारा गठबंधन मजबूत रहेगा। और आगे भी अगर हमारा गठबंधन, ये जो न्यूज चैनल में बैठ के स्टूडियो में कहते हैं एंकर की ये तो मजबूरी का गठबंधन है, तो ये क्या कहते हैं? सच कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं? न्यूज चैनल में बैठ के कहते हैं दिल्ली में। कहते हैं, देखिए एंकर जो कहते हैं, एंकरों का उनका काम है। अगर कोई हमारी पार्टी का कार्यकर्ता बसपा का, सपा का अगर ये बात कहता है तो उसको माना जाएगा, ना कि एंकर क्या कह रहा है उसको हम नहीं मानेंगे। एंकर जो भी कुछ कहे, हम एंकर पे या मीडिया पे विश्वास नहीं करते। हम लोग मिशनरी लोग हैं बहुजन समाज पार्टी के, और हम लोगों ने, हमारी बहन जी ने और समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बहुत सोच समझ के मजबूती के साथ ये गठबंधन किया है। पूरे देश में हमारा गठबंधन है ये। चलिए अब बात करते हैं थोड़े से सपा के लोगों से। लाल टोपी पहने यहाँ खड़े हमारे साथ, क्या ये कह रहे हैं कि जो गठबंधन मजबूत है
क्या सपा की तरफ से भी वही जान है गठबंधन में? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, जैसे अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी लखनऊ के अंदर, दोनों नेता साथ थे और उन्होंने ये मन से ये कहा कि अगर बहन जी के बारे में किसी ने कोई भी टिप्पणी करी तो समाजवादी पार्टी तन मन धन से तैयार खड़ी है। तो ऐसे हम जब साथ हमारा दोनों पार्टियों का हो गया है तो दोनों पार्टी तन मन धन से बिल्कुल साथ खड़े हैं और किसी भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे किसी ने आवाज उठाई तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं बर्दाश्त करेंगे। क्या लग रहा है, क्या ये दम बना रहेगा, सरकार बना के रहेगा, क्या करेगा ये तो आपके टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं आप। ये जो दूसरे एंकर बैठे हैं वो बता रहे हैं खुद इस बात को कि ये चलेगा नहीं, ये हो जाएगा। तो ऐसा वो बोगलाए हुए लोग हैं जो दूसरी पार्टी के लोग बैठे हैं, वो बोगला के इस गठबंधन से, और ये एक इतिहास रचेगा, ये इतिहास रचेगा और आने वाले 2022 में भी इतिहास रचेगा। ये मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से सपा और बसपा के कार्यकर्ता साथ में आके ये बात बोले, क्योंकि अलग अलग तो सब लोग बोल देते हैं, लेकिन एक जगह पे मेरे ख्याल से अभी तक बहुत सारे न्यूज चैनलों में ये नजारा देखने को नहीं मिला होगा। सबने राष्ट्रीय अध्यक्ष तो इनके देख लिए, लेकिन इनके जमीनी कार्यकर्ता एक साथ खड़े हुए मेरे ख्याल से बहुत सारे चैनलों में नहीं दिखे होंगे। यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर देख लीजिए, सब लोग आपको साथ दिख जाएंगे और ये भी पता चल जाएगा साथ साथ कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया कह रही है उसका कोई भी आधार नहीं है, सच्चाई कुछ और ही है। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, बेल आइकन को जरूर दबाएं। मेरे को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।